दोस्तों, सऊदी अरब में इन दिनों एक भारतीय फिल्म की खूब चर्चा हो रही है और विरोध भी हो रहा है। इस फिल्म का नाम है आदू जीविथम द गॉट लाइफ। दरअसल आदू जीविथम मूवी में एक ऐसे भारतीय की कहानी दिखाया गया है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम के लिए सऊदी अरब जाता है और वहां पर उसे गुलाम बना लिया जाता है। जैसे पहले के ज़माने में बंधुआ मजदूर होते थे, लेकिन सऊदी के लोगों का कहना है कि इस फिल्म में सऊदी की गलत इमेज दिखाई जा रही है और बदनाम किया जा रहा है। हालांकि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मलयालम लिटरेचर के एक बड़े लेखक जिनका नाम बेन्यामिन है, जब उनको इस घटना का पता चला तो उन्होंने इस पर एक नावेल लिखी जिसका नाम आदू जीविथम था। इस नावेल को लोगों ने इतना पसंद किया कि साल 2009 में इस नावेल को केरला साहित्य एकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया और उसके बाद मार्च 2024 में इसी कहानी पर फिल्म बनी है, जिसको लेकर सऊदी अरब वाले लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या है इस फिल्म की कहानी और कौन था वो शख्स जिसके असल जीवन पर यह फिल्म बनी है और सऊदी के लोग इस फिल्म से नाराज क्यों हैं? पूरी कहानी विस्तार से जानने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, यह कहानी है केरल के एक ऐसे आदमी की जिसका नाम नजीब मोहम्मद है। वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए साल 1993 में नौकरी के तलाश में था। उस समय उसके यहाँ यानी केरल के बहुत से लोग खाड़ी देशों में नौकरी के लिए जा रहे थे। नजीब मोहम्मद भी जाना चाहता था। ऐसे में उसकी मुलाकात एक एजेंट से होती है जो कहता है कि सऊदी अरब में उसको वह एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिला देगा। उस एजेंट की बात नजीब मान जाता है। एजेंट नजीब को सऊदी भेजने के लिए उससे 50,000 रुपया लेता है, जो नजीब ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर ये पैसा चुकाता है। इसके बाद नजीब को सऊदी भेज दिया जाता है। जब नजीब सऊदी पहुंचा, वहां एयरपोर्ट पर उसे एक शख्स मिला और उसने नजीब को अपने साथ ले गया। नजीब को एक बहुत दूर रेगिस्तानी इलाके में ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि उसे अब यहीं काम करना है। काम क्या था? बकरियां चराना। नजीब वहां उसके अलावा 2 और लोग भी थे, उसका बॉस और बॉस का भाई, जो लोग नजीब को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते थे। उसका काम था हर रोज बकरियां चराना और 2 साल तक हर रोज नजीब ने यही काम किया। बदले में उसे एक पैसे सैलरी नहीं मिली। नजीब को हालत दयनीय थी। मालिक खुद टेंट में रहता और नजीब को बाहर सोना पड़ता था। खाने को उसे सूखी ब्रेड दी जाती थी। नजीब ब्रेड को बकरी के दूध में भिगो कर खाना खाता था। चूँकि बकरियों को कभी नहलाया नहीं जाता था, इसलिए उनके दूध से भी बदबू आती थी। नहाने की इजाज़त तक नजीब को नहीं थी। पहनने को बस एक लंबा कपड़ा दे दिया था, जिससे नजीब 2 सालों तक काम चलाता रहा। इस दौरान नजीब की दाढ़ी और बाल भी बढ़ गए, लेकिन उन्हें भी काटने की परमिशन नहीं थी। नजीब को रेगिस्तान के बीचों बीच रखा गया था। उसे कहीं और आने जाने की मंजूरी नहीं थी। नजीब जब बकरियां चराने जाता तब भी मालिक बाइनोकुलर से उस पर नजर रखता था। इतना ही नहीं, नजीब को हर रोज पीटा भी जाता था। नजीब के अनुसार उसके आंसू देखकर भी मालिक को दया नहीं आती थी और उसे हर दिन बहुत ही ज्यादा काम कराया जाता था। द न्यूज मिनट में बातचीत से नजीब बताता है कि मुझे लगता था मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। जब मैंने घर छोड़ा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। उनकी कोई खबर मुझ तक नहीं आती है। नजीब इन हालात में 1995 तक बंधुआ मजदूरी करता रहा। इन सालों में नजीब ने किसी से बात भी नहीं की थी, क्योंकि उसे अरबी भाषा आती नहीं थी। नजीब मालिक उसे अपनी भाषा में बोलता था। समझ न आने पर कई बार गलती से वो सफ़ेद के बदले काली बकरी भी उठा लाता था और तब उसे और ज़्यादा मार पड़ती थी। नजीब हर रोज़ सोचता कि कैसे उसे मौका मिले तो वह वहाँ से भाग जाए। एक रात जब मालिक टेंट में सोया था, नजीब को मौका मिला। उसके मालिक का भाई भी उस रोज वहां नहीं था, इसीलिए नजीब वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते का उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन रेगिस्तान में वो भागता रहा। कई घंटों बाद उसे पानी की एक जगह दिखाई पड़ी। वहां उसे एक शख्स मिला। बातचीत से नसीब को पता चला कि वो भी मलयाली है और उसी तरह वो भी वहां फंसा हुआ है।
नजीब ने इसके आगे भागना जारी रखा। 1.5 दिन पैदल चलने के बाद उसे एक रोड दिखाई दी। उसने हाथ दिया और किस्मत से एक भले आदमी ने गाड़ी रोक दी, जो नजीब को अपने साथ रियाद ले गया। रियाद में नजीब को एक मलयाली रेस्तरां मिला। उन्होंने नजीब को वहां खाना और कपड़े दिए। नजीब के कुछ जान पहचान के लोग भी रियाद में रहते थे। नजीब उनके पास पहुंचा, मदद मांगी। दिक्कत ये थी कि नजीब के पास पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं था, सब पहले ही जब्त कर लिया गया था। इसीलिए नजीब ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नजीब ने 10 दिन जेल में गुजारे। नजीब जेल में गुजारे दिन आज़ादी से कहीं बेहतर थे। जेल में खाना कपड़ा सब कुछ मौजूद था, वहां सोने के लिए बिस्तर भी मौजूद था। जेल में कुछ दिन रहने के बाद अंत में पुलिस ने उसकी स्थिति समझी और नजीब को वापस इंडिया भेज दिया। नजीब जब केरल पहुंचा, उसका बेटा 2 साल तक हो चुका था 2 साल का हो चुका था। वो कुछ दिन घर पर ही रहा और 2 साल बाद उसे बहरीन में नौकरी मिल गई। इस तरह नजीब की कहानी पूरी हो गई। और इस तरह आगे चलकर मलयालम साहित्य के बड़े लेखक जिनका नाम बेन्यामिन को जब नजीब की कहानी का पता चला तो उन्होंने इस पर एक नावेल लिखी जिसका नाम आदू जीविथम था। इस नावेल को 2009 में केरला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये इतनी फेमस हुई कि कई दूसरी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट भी किया गया। साल 2014 में इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी जो मार्च 2024 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म में सऊदी के लोग नाराज हैं। हालांकि फिल्म मार्च में रिलीज हुई थी, लेकिन हंगामा अब क्यों हो रहा है? दरअसल आदू जीविथम कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसके बाद इसे देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा देखा जाने लगा है। फिल्म को खूब तारीफें भी मिल रही है, लेकिन सऊदी अरब में कुछ लोग इसे सऊदी अरब का अपमान बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें सऊदी लोगों को क्रूर दिखाया गया है। देश के नाम पर भावनाएं आहत होने का एक अकेला मामला नहीं है, लेकिन फिल्म में जो कुछ दिखाया उसमें सऊदी अरब के इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बंधुआ मजदूर और गुलामी के बारे में आप लोगों ने बहुत से फिल्मों में देखा होगा और पढ़ा भी होगा, जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा चलन में था। आइए थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात है 1957 की। सऊदी अरब के किंग सऊद जो अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरे पर वहां बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि किंग सऊद के साथ चल रहे उनके बॉडीगार्ड असल में वो लोग थे जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया था। हम जानते हैं कि इंसानों को गुलाम बनाए जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। 19वीं सदी तक ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में गुलामी लीगल थी। 1807 में इंग्लैंड में एक कानून पास कर गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया। वहीं अमेरिका में 1865 में गुलामी को कानूनी मान्यता मिलनी बंद हुई। इसके बावजूद भी सऊदी अरब में 1962 तक गुलामी को मान्यता मिली हुई थी। अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर मिडिल ईस्ट लाया जाता था और गुलामी की ये प्रथा हजारों सालों पुरानी थी। जब ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था तब भी यहाँ जमकर गुलामों का व्यापार होता था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जारी रहा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यूएन में पेश एक रिपोर्ट से पता चला कि अरब में उस समय भी 50,000 से ज़्यादा लोग गुलाम बनकर रह रहे थे। 1955 में फ्रेंच सरकार की एक रिपोर्ट में दर्ज था कि अरब में इस समय भी 20,000 रियाल की कीमत पर औरतें बेची जा रही थीं। अधिकतर औरतों को शादी के बहाने लाया जाता था और उसके बाद गुलामी में धकेल दिया जाता था। पुरुषों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता था। उस समय सऊदी सरकार पर गुलामी को रोकने का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, चूँकि अमेरिका के सऊदी अरब से निजी हित भी जुड़े थे। इसीलिए यूएन के प्रेशर का भी सऊदी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अंत में 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सऊदी अरब पर गुलामी रोकने का प्रेशर डाला। अमेरिकन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका था कि सऊदी किंग को 1962 में एक डिक्री जारी करनी पड़ी, जिसके तहत गुलामों को खरीद फरोख्त को पूरी तरह से गैर कानूनी बना दिया गया। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।